नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज हमारे देश में क्या इस बात पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि कोई लड़की गाना न गाए? क्या आज परिस्थितियां ये उत्पन्न हो गई हैं कि 46 संस्थाओं और मौलानाओं को मिलकर फतवा जारी करना पड़ता है सिर्फ इसलिए क्योंकि असम की एक लड़की आबिद अपनी गानों की इस लिस्ट के साथ सामने न आए? एक कहावत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, मैं अल्लाह के कहर से तो डरना चाहता हूं, लेकिन फतवों से अगर कोई मुझे डराए तो इससे बड़ी बुरी बात और क्या हो सकती है। आज यही बड़ा मसला है हम सबों के सामने। अल्लाह का खौफ तो समझ में आता है, भगवान का खौफ समझ में आता है, लेकिन क्या फतवों का डर होना चाहिए हिंदुस्तान में, जहां हर तरह की आजादी संविधान के तहत दी गई है? तो आज इसी पर करेंगे एक बड़ी चर्चा। लेकिन सबसे पहले नाहिद अफरीन की एक खबर देखिए आप। कैसे ये लड़की जो कि इंडियन आइडल में अपना नाम कमा चुकी, हिंदुस्तान में आज एक बेहतरीन आवाज है, फिल्म के लिए गाना गा चुकी, लेकिन असम की एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट में गाना नहीं गा सकती क्योंकि 46 मौलानाओं और संस्थाओं ने मिलकर उसके खिलाफ फतवा जारी किया है। फतवे में कहा गया है, अगर मस्जिद, ईदगाह, मदरसा या कब्रिस्तान के आसपास के इलाके में म्यूजिकल नाइट जैसे शरिया विरोधी काम किए जाएंगे तो हमारी भावी पीढ़ियों को अल्लाह के क्रोध को सहना पड़ेगा। संगीत और गाने बजाने, इन चीज़ों को इस्लाम नाजायज़ करार देता है। ऐसे हालात में चाहे वो नाहिद हो या और भी दुनिया के कोई संगीत गाने और बजाने वाले, सबके खिलाफ इस्लाम का फतवा पहले दिन से मौजूद है। मेरी खुदा की देन है, मुझे तोहफे की ओर से मिला है संगीत, तो अगर मैं इसका प्रॉपर यूटिलाइज ना करूं तो अल्टीमेटली जाके खुदा को इग्नोर करना होगा। इतना ही नहीं, नाहिद के खिलाफ जारी फतवे में 25 मार्च को असम के लंका इलाके में उदाली सोनई में शो नहीं करने की धमकी दी गई है। कट्टरपंथी इस कंसर्ट को शरिया के खिलाफ बता रहे हैं। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने मुझे मेरे अगेंस्ट फतवा जारी किया है, तो कल तो एक्चुअली बहुत शॉक्ड हो गई थी मेरे मम्मी पापा। मौलवी ये फतवे, ये कोई तालिबानी राज नहीं चल रहा है यहाँ। ये अफगानिस्तान या पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। यहाँ सभी जाति धर्मों को महिला जो है, बच्चियाँ है। आफरीन के इन बोल को जरा सुनिए। अगर ये लड़की यह गाना गा सकती है कि हमारी शहादत जिन जवानों ने 1962 में दी थी उनके बारे में, तो क्या ये लड़की किसी भी तरीके से हिंदुस्तान का अपमान कर सकती है? हम आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। विनोद बंसल जी हमारे साथ मौजूद है वीएचपी से, शाइस्ता अंबर जी हमारे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम विमेंस पर्सनल लॉ बोर्ड से हमारे साथ हैं, अब्दुल रहमान अबीदी जी हमारे साथ हैं, मौलाना अंसार रजा साहब, मुफ्ती शमूम कासमी जी, मौलाना साजिद रशीदी जी, राहिला प्रवीण सेक्रेटरी दिल्ली AISF हमारे साथ हैं, और कुछ ही देर में आरिफ मोहम्मद खान पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत मैं सबसे पहले मौलाना अंसार रजा आपसे करना चाहूँगा। ज़रा ये समझाइए हमें कि आखिरकार किस आधार पर यह कहा जा रहा है और यह फतवा जारी किया जा रहा है 46 लोगों और संस्थाओं के द्वारा कि आप गाना नहीं गा सकते, इस्लाम में यह हराम है। अगर ऐसा है तो वो तमाम मुसलमान जो गाना गाते हैं, जो आज चर्चित नाम हैं, उन सबके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती? एक लड़की अगर गाना गाना चाहती है तो यह अपने आप में इतना बड़ा मसला क्यों बन जाता है? देखिए अजय जी, सबसे पहली बात तो पहले फतवे को समझ लिया जाए जी। फतवा एक राय होती है, किसी ने सवाल किया होगा, उसका जवाब उन्होंने दिया होगा, हुक्म ये जारी नहीं कर दिया गया होगा कि इनकी गर्दन मार दो, इनको कत्ल कर दो। मुफ्तियान किराम ने या उलमाए किराम ने जो सवाल का जवाब दिया होगा वो शरीयत के दायरे में दिया होगा। अब जैसे अभी वो लड़की कह रही कि साहब आबिदा परवीन गाती थी, नूरजहां गाती थी, उनके लिए भी वही हुक्म था जो इनके लिए है। आपको गाना है आप गाइए, जो आपकी मर्जी है, आप मालिक है, इस्लाम के जानकार सिर्फ आपको मसला बता सकते हैं। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये बात अभी तक दीगर नहीं है कि नहीं, आप समझिए जरा, आपने बिल्कुल सही फरमाया। फतवा तब जारी होता है जब कोई उसकी मांग करता है, लेकिन यहाँ पर फतवा किसने मांगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन लिखित बयान 46 लोगों और संस्थाओं के द्वारा जब जारी किया जाता है और उसे पैम्पलेट बनाकर असम में जगह जगह बांट दिया जाता है, तो इससे आप क्या कहेंगे? धमकी। अजय जी वो 46 लोगों ने दिया हो या 146 लोगों ने दिया हो जी, जिन लोगों ने सवाल किया होगा उनका भी नाम उसमें होगा, उनका भी पता उसमें होगा, और जिन्होंने ओपिनियन दिया है दावे के साथ कह रहा हूं कि जो पैम्पलेट छपा हुआ है उसमें कहीं भी सवाल पूछने वाले का नाम नहीं है, उसमें जिन लोगों ने फतवा जारी किया उनके नाम है।
तो इसलिए मैं जानना चाहता हूं आप सब लोगों से, क्योंकि हमारे साथ होना चाहिए। तो अगर ऐसा है वो तो होना इसे आप चाहिए, धमकी कहेंगे या फतवा कहेंगे? एक मिनट जी, ये धमकी है या फतवा? नहीं, आप धमकी, फतवे को धमकी कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अजय जी, नहीं मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं। जवाब है, चलिए एक मसले का जवाब है, एक मसले का जवाब 46 लोग दे रहे हैं। सुन लीजिए कासमी साहब, सुन लीजिए। नहीं बिल्कुल मैं सुन रहा हूं आपकी बात। मैं जरा कासमी साहब को भी शामिल कर लूं। जहां पूछा जाएगा वो जवाब देंगे। मैं वही तो कासमी साहब 200 चैनल है, अलग अलग रिपोर्ट दिखाते कि नहीं? 200 चैनल अलग अलग रिपोर्ट दिखाते कि नहीं? हम फतवा जारी नहीं करते, हम फतवा जारी नहीं करते, कोई चैनल फतवा जारी नहीं करता। खैर रशीदी साहब, मौलाना साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मौलाना रशीदी नहीं करते, लेकिन ये फतवा जारी करने का क्या मतलब है? ये धमकी है या फतवा है? ये धमकी नहीं तो और क्या है? एक लड़की, उसके पूरे परिवार को आज डर से उसके घर में दुबकने के लिए मजबूर किया जा रहा है, इसे आप फतवा कहते हैं? देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं जी, मैं कई बार चैनलों पे ये बात कह चुका हूं कि एक है इस्लाम और एक है मुसलमान का अमल। इस्लाम तो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मोहम्मद साहब ने ये कहा है कि मैं ढोल ताशों और इस तरह की चीज़ों को तोड़ने के लिए आया हूँ, यानी इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आया हूँ जी। और ये भी फरमाया कि जो आदमी गाना सुने क़यामत के दिन शीशा पिघलाकर उसके कान में डाल दिया जाएगा। मैं जानता था कि आप इस बात को कहेंगे। एक मिनट सुन लीजिए पूरी बात। मैं सुन रहा हूँ। ये गुनाह है जी, गाना सुनना भी गुनाह है, गाना गाना भी गुनाह है, ये इस्लाम है जी। दूसरी बात ये है कि कौन आदमी क्या कर रहा है इस्लाम में। तो मौलाना साहब, इस्लाम में तो वही होगा जो कुरान में लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल, कुरान में कोई एक आयत बता दीजिए जिसमें लिखा है कि संगीत, गाना या गीत। अब सुनिए उस हाँ बताइए प्लीज। देखिए कुरान जो है, कुरान में सारी चीजें पूरी खोलकर नहीं बयान की गई। कुरान में अरे साहब अभी तो आपने कहा, सुन लीजिए उसको, जैसे नमाज का जिक्र कुरैशी साहब अभी नमाज का जिक्र है, लेकिन रशीदी साहब अभी आपने कहा इस्लाम कुरान के आधार पर चलता है। आप मुझे एक आयत पढ़कर बता दीजिए। आधार पर भी चलता है, हदीस के आधार। इस्लाम 3 चीजों का नाम है, कुरान, हदीस और फिका। चलिए अगर ऐसी बात है तो हदीस में जो एक चीज और लिखी है वो मैं पढ़कर अभी आपको बताता हूं। बयान कर रहा हूं आपको। रसूल जब मक्का से हिजरत कर मदीना पहुंचे तो मदीना की औरतें अपने अपने मकान के छतों पर चढ़ गईं और खुशी से झूमने लगीं, अशआर पढ़ने लगीं। बच्चियों ने दफा बजाकर गीत गाना शुरू किया। दुफ कहिए उसको, दुफ। चलिए दुफ, और दुफ बजाकर वो लगातार गीत गाते रहे। दुफ पर कोई प्रतिबंध या पाबंदी नहीं है। ये बताइए। चलिए मैं आगे पढ़ के बताता हूं आपको, मैं आगे पढ़ के बताता हूं। समझ गया उसको। आगे लिखा है उसमें, झूम रही और जश्न मना रही लड़कियों से नबी ने उन्हें ना तो इनकार किया और ना ही कहा कि ये जाहिलाना हरकत है, बल्कि खुश होकर उन्होंने पूछा कि बच्चियों क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? लड़कियों ने हाँ में जवाब दिया तो खुश होकर नबी ने फरमाया मैं भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। बताइए ये कहां गलत है? मैं जवाब दे दूं, जवाब दे दूं। बताइए। इस्लाम में ये जो दुफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ये दुफ क्या होता है जरा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। बताइए दुफ क्या होता है? वो एक साइड से मड़ा हुआ होता है। क्या होता है? हम डफली कहते हैं उसको, डफली भी कहते हैं। डफली बनाना मजा नहीं है। वो एक साइड से मड़ा हुआ, वो जायज है बजाना, और खुशी के वक्त। अरे तो डफली और संगीत में क्या फर्क है? गुनाह नहीं है, लेकिन डफली और संगीत में क्या फर्क है? नहीं, डफली और ढोल में ये फर्क नहीं। अच्छा सुनिए, मैं ऐसे बजा रहा हूं, ये डफली है, इसमें एक आवाज क्या गलत है? 2 आवाज निकलती हैं। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप साहब थोपना चाहते हैं उसके ऊपर। मतलब आप अजय जी, एक तो मुझे इस बात से इख्तिलाफ है कि आप उसको थोपना चाह रहे हैं। मैं नहीं थोपना चाह रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं, उसका जवाब आप नहीं दे पा रहे। सुनिए, इस्लाम को बताने वाला कट्टरपंथी नहीं हो सकता। शाइस्ता अंबर जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? उसकी तशरीह कर दीजिए, मज़ामीर वाले की। मज़ामीर वही दुफ है, उसको एक साइड से मड़ा हुआ होता है, उसमें जायज है, वो गुनाह नहीं है। चलिए वो गुनाह नहीं है। मैं ये बहुत, अजय साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने बहुत बड़ा सवाल का जवाब आपने दिया है। इन मौलाना जो अपने को मौलाना कहते हैं लाजवाब हो गए हैं। आपको तो इसी नाम का पैसा मिलता है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में। अरे आपको तो इसी नाम का पैसा मिलता है कि मौलाना होके गाली दें। और जंग पे जाने के लिए, जो जंग पे जाते थे उनकी हौसला बढ़ाने के लिए, उनको हौसला बढ़ाने के लिए, आप चुप रहिए। हाँ, गुस्सा जरूर आएगा आपको। हौसला बढ़ाने के लिए शेर शायरी करती थी और सच्ची बात तो कड़वी लगती है ना। हौसला बढ़ाती थी और उनके अंदर दीन के लिए और वतन के लिए मोहब्बत की बात करती थी। मैं कुरान की आयत पढ़ के बता दूं आपको। कुरान में लिखा है वो शुआरा यत्तबिऊल गावून, शेर और शायरी को भी बुरी बात कहा गया है। आप कहाँ का उसका इस्तेमाल कर रही हैं इस्लाम के लिए, हदीस के लिए? कहाँ इस्तेमाल कर रही हैं उसको? कहाँ इस्तेमाल कर रही हैं? आप चुप रहिए।
आपको दीन की मालूमात नहीं है। अच्छा, शाइस्ता जी, आपको दीन की मालूमात नहीं है, माफ कीजिएगा। बिल्कुल। आपको नहीं पता, आपने रशीदी साहब, अच्छा रशीदी साहब की आयत को आपने गलत पढ़ दिया। रशीद साहब, मैं काज़मी एक आ रहा हूं आपके साथ। काज़मी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आखिरकार हम इस्लाम को इस तरह से क्यों पेश करना चाहते हैं कि वो एक अलग तरीके की चीज बन जाए? हम क्यों लोगों को हर चीज पर रोकना चाहते हैं? अब मैं नहीं समझ पाता हूं कि एक आदमी अपना कैरियर बना रहा है गाने में, तो बहुत सारे, जैसे अभी आपने आमिर खान का नाम लिया और लोगों का नाम लिया, तो इन सारे लोगों को इन्हीं सारी चीज़ों पर फतवा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आदमी ने कोई परेशानी हो रही है या कोई पूछ रहा है तो उसे भी हिकमत के साथ बताना चाहिए। बिल्कुल, मैं आज बहुत जिम्मेदारी के साथ अपने सारे देशवासियों को, सारे दुनिया के लोगों को और उलमाए किराम से, देखिए मैंने एक बात ये कही कि खामोश नहीं है बीच में आप जायज ठहरा रहे हैं अजय भाई। अच्छा, अगर ये जायज ठहरा रहे हैं तो क्या ये, अगर ये जायज ठहरा रहे हैं तो क्या ये गलत कर रहे हैं? अपनी बात कर रहे हो रशीदी जी, अगर ये जायज ठहरा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? हो नहीं पाएगा। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, तुम अभी मुझसे पूछ रहे हो, क्या जायज है? मैं जो आपसे पूछ रहा हूं, आप कोई वो नहीं, बैठे हुए सुनो, अपनी बात पे गुस्सा मत करो, सिर्फ बता दो बात नहीं है कि गाना गाना जायज है, गाना गाना जायज है। मैं जो कह रहा हूं अभी अगली बात मत करिए आप, बता दीजिए ना। मैं आप बताने में क्या हर्ज है? अच्छा चलिए, कहां से आएगा, मैं जवाब दूंगा। गाना जायज, बंसल साहब मुझे बता दीजिए। अच्छा चलिए, मैं जरा टेंशन कम करने में आज लगा हूं। बंसल साहब, मैं आपको यहाँ बीच में शामिल करना चाहूंगा। बंसल साहब, जी काज़मी जी, प्लीज जल्दी संक्षेप में, प्लीज रिक्वेस्ट थोड़ा सा जी। पहली बात तो मैं ये दरखास्त करूंगा कि लोग यहाँ बैठे हैं, ये कुछ समझने के लिए आए हैं, आप अपनी बात को दूसरे अपने अंदाज पे, ये नहीं समझने के लिए आए कि इस्लाम क्या है उसको ना बताया जाए। इस्लाम ये है, इस्लाम ये है, लिबरल मत होइए, इस्लाम में नाम है, और उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, आप दीन की दावत को हिकमत के साथ पहुंचाइए। हिकमत ये कि शराबी को जायज कह दो पहले। ये बात शराब पर नहीं आ रही है, मैं क्षमा चाहता हूँ, बात शराब पर नहीं आ रही है, ये बात शराब पर नहीं है, ये बात रशीदी जी, मुद्दे को यहाँ से वहां मत ले जाइए। बंसल साहब, प्लीज बंसल साहब, पीते होंगे, तुम गाने सुनते होंगे, बंसल साहब घरों में टीवी रखी है, तुम्हारे हाथों में मोबाइल है, बंसल साहब, आप करते हैं, देखिए एक बात करते हो जी, जिसके ऊपर तुम्हारा अमल नहीं, वो सब कुछ क्यों करते हो भाई? इस्लाम यही है जो बता रहा हूं। नहीं किसी के अभी रशीदी जी, प्लीज रशीदी जी, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, प्लीज काज़मी साहब, प्लीज जायज कर रहे हैं वो। अरे प्लीज, आप दोनों क्या आपस में बात करने आए हैं? जब हज पे जाते हैं रशीदी जी, क्या आप आपस में बात करने आए हैं? प्लीज रशीदी जी, बोलता है जायज है क्या? रशीदी जी, बताइए मुझे। रशीदी जी, अच्छा रशीदी जी, रशीदी जी, अच्छा सुनिए एक सेकंड, काज़मी प्लीज, रशीदी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, एक मिनट, अरे प्लीज मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए पहले, कुछ नहीं है, आप मेरी बात, मुसलमान का अमल कुछ भी हो सकता है। अरे रशीदी जी, अगर आप सारी बात आप ये बताइए, आपके मोबाइल फोन, रशीदी जी प्लीज, ये क्या तरीका है? अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको डिबेट में बुलाना बंद करूंगा। अपने आप को क्या हटाओगे? प्लीज रशीदी जी, प्लीज, आप सुनते क्यों नहीं है? आप सुनते क्यों नहीं है साहब? अरे आप सुनते क्यों नहीं है भाई? आप प्लीज सुनिए पहले, आप चुप रहिए, अब आप चुप रहिए। बंसल साहब प्लीज, बंसल साहब जानते हैं ऐसा लग रहा है, देखिए हद हो गई भाई। अजय जी, अल्लाह के रसूल के हदीस को झुठला रहे हैं। सुनिए, अब देखिए मैं उम्मीद करूंगा कि आपस में लड़ने के बजाय मुझे जरा एक दो बातों का जवाब देते हैं। इन्होंने शराब की बात कही अजय जी। नहीं शराब छोड़िए, आज शराब पे बात नहीं करेंगे, मैं फतवे की बात जी, फतवे पे आइए, मैं फतवे पे आ रहा हूँ जी। देखिए, शराब के बारे में फतवा जारी किया एक व्यक्ति ने, शराब के नशे में, और तलाक तक कह दिया 3 बार, और उसमें फतवा जारी हुआ, फतवा जारी हुआ था, उसमें फतवा जारी हुआ कि उसने अगर शराब के नशे में भी तलाक बोल दिया तो तलाक हो गया। ये फतवा था। अब आप मुझे नहीं अभी जवाब मैं पूछूंगा, अभी रुकिए मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ आपको, जवाब देना भैया, बार बार बोलने से क्या फायदा? मेरी बात सुनिए, एक बात और दूसरी बात ये, एक फतवा जारी हुआ कि कम कपड़े पहन करके लड़कियां लावारिस गोश्त की तरह हैं, कम कपड़े पहनने वाली लड़कियां लावारिस गोश्त, ये फतवा है। मैं आपको अभी पहले सुन लो यार मेरी बात, तो मैं आपको फतवा बता रहा हूँ भैया, रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, सुनिए, लिख लिया आपने? अरे मेरी बात सुनो, लिखा हुआ है, हाँ लिख के लाया हूँ भाई, ये लिख के थोड़े। रशीदी जी, ये कोई तरीका नहीं होता, आप किसी को बोलने नहीं देंगे, ये कोई तरीका नहीं है। नहीं, मैं क्षमा चाहता हूँ, ये आपका आचरण सही नहीं है, ये सही नहीं है। वो अपने हिसाब से बात कहना चाह रहे
उनको कहने दीजिए, वो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको उनकी बात कहने दीजिए। नहीं, मैं समझ चाहता हूँ, ये आप क्या नहीं कर सकते भाई, अपने हाथ से लिख। अरे चलिए, आप ये बात करते हैं, सानिया मिर्जा के खिलाफ फतवा जारी हुआ था कि नहीं, बताइए। हुआ था। क्यों जारी हुआ था? जायज नहीं है। किस लिए जारी हुआ था? क्या जायज नहीं है? छोटे कपड़ों में लड़की का रहना जायज नहीं है। चलिए, इस्लाम है। ससुर ने छोटे कपड़े में लड़की का पहनना जायज नहीं है। अरे मैं पूछता हूँ आपसे, आप हैं कौन तय करने वाले? इस्लाम यही है। कौन है आप? इस्लाम यही है। किसने, कौन सी इस्लाम में लिखा है? अगर जिस इस्लाम की बात करते हैं आप बदनाम करते हैं इस्लाम को। आप इस्लाम को बदनाम करते हैं इस तरह से, अगर आप इस तरह की बात करते हैं। मैं मोहम्मद साहब की हदीस पढ़ के सुना। नहीं, गलत बात है, ये बात मत कीजिए आप, गलत बात है। रिपोर्टर होकर आप ये नहीं कह सकते। गलत बात है, क्षमा चाहता हूँ मैं आपसे। देखिए अजय जी, आप कैसे कह देंगे इस बात को? एक फतवा जारी हुआ, एक अच्छे रिपोर्टर हैं। अच्छा चलिए, आप ये कैसे कह देंगे? रशीद जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस्लाम की गाइडलाइन है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस्लाम की गाइडलाइन है। सुनिए, एक मुसलमान क्या है? इस तरह की डिबेट तो चलेगी नहीं। ये आप इस तरह की बात करेंगे क्या? आप प्लीज डिबेट को हाईजैक मत कीजिए। मुझे आपसे चुप रहने का बार बार आग्रह करना नहीं पड़ना चाहिए। मैं क्षमा चाहता हूँ। रायला जी, मैं एक बात, एक से बंसल साहब, मैं आ रहा हूँ, पूरी नहीं हुई मेरी जी। एक ससुर ने पत्नी अपनी लड़की के साथ बलात्कार कर दिया, बहू के साथ में, और उसको क्या फतवा जारी हुआ कि आपको ससुर को पति और पति को बेटा मानना पड़ेगा। ये फतवा है इस्लामाबाद का फतवा। अरे मैं लिख के लाया हूं, बिल्कुल। मैं बिना लिखे बात नहीं करता, मैं तथ्यों बात कर रहा हूं, और पूरे तथ्य बता रहा हूं आपको, और अगर नहीं तो झुठला दो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये फतवा जारी हुआ था और इसको रिपोर्ट आई थी, ये कोई गलत बात नहीं है। हिंदुओं के बहुत सारे केस बता सकता हूं। खाता खोलना, LIC की पॉलिसी लेना, चलिए ये फतवा है, उसके गैर इस्लामिक। बंसल साहब आइए, लेकिन आज हम संगीत के बारे में बात कर रहे हैं, आइए इसी पर रहते हैं, इधर उधर ना चले प्लीज। जहां फतवों की बात आती है, जहां महिलाओं के अधिकारों की बात आती है, जहां थोड़ा सा अगर लड़कियों को एक्सपोज होने की जरूरत पड़ती है, यानी कहीं अपने घर से बाहर निकलने की बात आती है, तो सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं। रायला जी, छोटा सा बैंड बना था जम्मू कश्मीर में 3 लड़कियों का बैंड, 10वीं में पढ़ती थी बच्चियां, उन्हें फतवा जारी कर उनके घर में बंद कर दिया गया। क्या यह है इस्लाम? रायला जी, सबसे पहले तो मैं नाहिद आफरीन को इस बात की मुबारकबाद देती हूं कि वो इस देश के 125 करोड़ लोगों का शान है, फक्र है, और उस पर किसी तरह का टीका टिप्पणी कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, जो बार बार कहा जा रहा है कि इस्लाम में संगीत को लेके, अमीर खुसरो कौन थे? अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था। निजामुद्दीन औलिया के दरगाह पे, अजमेर शरीफ आप जाइए, हर दरगाह पे जुमेरात के दिन कव्वाली होती है, और कव्वाली में बेजाफ्ता संगीत के वो सारे इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। तो क्या आप दरगाह पे होने वाले कव्वाली के भी खिलाफ हैं? इसके साथ ही साथ हमेशा मिलादुन नबी जब होती है, मिलाद जिनको हम कहते हैं, उसमें एक हम गा कर कहते हैं कि मरहबा मरहबा या रसूल अल्लाह। ये बेजाफ्ता हम गा कर उस मिलाद में पढ़ते हैं पूरी इस लाइन को, ये भी गाकर हम कह रहे हैं, संगीत के तौर पे कह रहे हैं। कि मिडेवल इंडिया का मैं आपको उदाहरण दूं, जब लगातार एक चरम पे कट्टरवाद भी था और धार्मिक कट्टरवाद भी चल रहा था, तब सबसे ज्यादा समाज को जोड़ने के लिए भक्ति आंदोलन और सूफिज्म दोनों साथ साथ चला था। तो क्या आप सूफिज्म से भी इनकार कर देते हैं? कई महत्वपूर्ण जी, रजा साहब बताइए रजा साहब। मैं इतनी गुजारिश करूं कि विनोद बंसल साहब को तमीज सिखाइए, जैसे जुमले इस्तेमाल ना करें। नहीं, क्या तमीज सिखाओगे? बंसल साहब, आप लोग फिर व्यक्तिगत आरोपों पर आ जाते हैं। मैं चलिए बात को सुनने की हिम्मत रखिए। अच्छा चलिए, अगर हिम्मत है तो जवाब दीजिए मेरी बात का। आप कौन होते हैं? आबिद जी, आपके अंदर महिलाओं का अपमान और अजय जी नहीं करेगा। मसाइल कोई भी हो, इसका मतलब क्या है? हिंदू परिषद का क्या मतलब है? हमने खत्म कर दिया उसको। हमारे समाज का हिस्सा है। नहीं, हमारे समाज का हिस्सा। रजा साहब, आप ये तय नहीं कर सकते कि मेरी डिबेट में कौन आएगा कौन नहीं। कौन है ये देश के? हमारे देश के नागरिक हैं। वो हूँ, क्यों नहीं है? का विरोधी नहीं हूँ मैं भारत माता की जय का विरोधी नहीं हूँ चलिए आइए करिए कोई आबिद जी, मैं क्षमा चाहता हूँ आप दोनों से। आबिद जी, अभी तक आपसे हम बात नहीं कर पाए। आबिद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आखिरकार क्या इस्लाम को हम एक सिर्फ खांचे में बंद कर देना चाहते हैं? क्या इसके जरिए आज एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है जिसमें लोग डरें और डर के मारे घर में दुबक जाएं? आज कानून, संविधान, ये सब बेकार है?
मैं बहुत सफाई के साथ दो टोक अंदाज में ये बात अर्ज कर देना चाहता हूँ कि इस्लाम उनके लिए है जो इस्लाम को मानते हैं, और इस्लाम के अहकाम और शरीयत के मसाइल और फतवा और फ़िक़ा उनके लिए है जो इस्लाम पर पक्का यकीन रखते हैं और उनकी एक एक बात को उसको फॉलो करते हैं। जिन लोगों ने शुरू से ही इस्लाम को फॉलो नहीं किया, इस्लामी शरीयत के ख़िलाफ़ जा कर के उन्होंने एक प्रोफेशन अख्तियार कर लिया, उनके सिलसिले में फतवा जारी करना, फिर उस पर बहस करना, मैं समझता हूँ ये खुद अपना वक्त भी ज़ाय करना है और पूरी कौम को भी बिला वजह खामखा के फितने में मुब्तला करने वाली बात है। इस्लाम के इस तरह के फ़िक़ही मसाइल और फतवा जो है वो इस तरह की डिबेट्स के लिए नहीं। अब ये बताइए मुझे, बंसल साहब हैं, इनका मजहब भी इस्लाम नहीं है, ये मुसलमान भी नहीं है। अब मुझे ये बताइए कि ये क्या शरीयत के फतवे पर, मेरी बहनें हैं, अरे सारी बातें सही है, अरे भाई सारी बात सही है। मैं तो आप सबों को बैठा कर पूछ रहा हूं, नहीं आबिद जी, आप लोग इस बात का, आप लोग इस बात की आपत्ति कैसे उठा रहे हैं? बहन के साथ खड़ा हूं मैं, क्या आप स्पेशलिस्ट हैं? क्या मुसलमानों ने क्या किया? मैं जा रहा चिल्ला नहीं करूंगा, मैं बात ये नहीं, चिल्ला चिल्ली नहीं करूंगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, रशीदी जी प्लीज एक मिनट, रशीदी जी आपने शुरू किया बंसल साहब प्लीज एक मिनट, इसका जवाब देना, सवाल मुझसे पूछा गया है, इस्लाम का क्या मतलब है? आप प्लीज ये सवाल मुझसे पूछा गया है, इसका जवाब मैं देता हूँ। आप कैसे महिला को हलाला में फंसा कर, आज महिला याद आई आपको, औरत सती हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं आज कि क्या सुरों पर भी फतवे लगाए जाएंगे। क्या संगीत वाकई में इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज कोई गायक गाना भी नहीं गा सकता सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है? क्या 46 लोग और संस्थाएं मिलकर एक छोटी सी बच्ची के खिलाफ फतवा जारी करके ये कह सकते हैं कि तुम गाना मत गाओ क्योंकि इस्लाम के खिलाफ है? ये तमाम बातें आज इसलिए चर्चा में है क्योंकि आज हम हिंदुस्तान में संविधान के तहत रहने की बात करते हैं। तो क्या हम यह माने कि फतवों का अधिकार संविधान से भी कहीं ऊपर है? आज ये सवाल बड़े हैं और हमारे सामने हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे कुछ मित्र हमसे बातचीत नहीं करना चाहते। मौलाना साजिद रशीदी जो कि हमारे साथ मौजूद थे, उन्हें बड़ा एतराज़ था कि हम इस्लाम की तौहीन कर रहे हैं और शायद उन्होंने इस मंच को छोड़ना बेहतर समझा। हमने भी कहा कि भाई ठीक है, अगर आपको लगता है कि इस मंच से इस्लाम की तौहीन हो रही है तो आप बाकायदा जा सकते हैं, लेकिन अभी तक कम से कम न्यूज़ नेशन ने ऐसी कोई आपत्तिजनक बात न कही और न हम कभी इसके विचारक रह सकते हैं। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर करते हैं और आबिद जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, अभी रशीदी जी तो खैर यहाँ नहीं रहे, मैं वहीं से बात शुरू कर लेता हूं। आइए जी, वहीं से बात शुरू कर लेता हूं जहां से छोड़ी थी। देखिए मेरा कहना यह है कि जिस मजहब के बारे में हम बात करें उस मजहब के स्पेशलिस्ट विद्वानों को बैठा करके हम बात करें। अब मान लीजिए आप मुझसे गीता के बारे में बात करने लगे, पूछ रहा हूं ना, कुरान के बारे में बहस करने लगे, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं साहब जी, आपके बगल में काज़मी साहब भी हैं, शाइस्ता अंबर जी भी बैठी हैं, जी जी वो ठीक है ना, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, राहिल भी मुसलमानी है, शमूल काज़मी साहब एक मुस्तनद आलिम है, इनकी बात सही है, लेकिन शाइस्ता अंबर साहिबा जो है वो एक मुसलमान है, अच्छा जज्बा हो सकता है उनका, वो बेचारी बहुत मेहनत करती है, ठीक है, आलिम अथॉरिटी इतना ख्याल है कि वो बेचारी तो नहीं होंगी कम से कम। अरे भाई हर आदमी बेचारा है यार दुनिया में जो आया है। अच्छा आबिद जी व्यक्तिगत टिप्पणियां छोड़िए, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। मैं मुद्दे पर जानना चाहता हूं, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं मैं वही कहना चाह रहा हूं कि उस मजहब के जो बहुत मुस्तनद लोग विद्वान हो उनसे नहीं वो छोड़िए, मैं आपसे जिस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं हम उस पर बात करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं जिस तरह से आपने एक पंफलेट का जिक्र किया कि एक फतवा किसी ने लिया और उस फतवे का जवाब मुफ्तियों ने दे दिया, इस्तिफ्ता लिखा, उस पर जवाब उन्होंने दे दिया और उसके बाद उस फतवे की कॉपी जो है पंफलेट की शक्ल में छाप दी जिसपे फतवा लेने वाले का नाम नहीं है, यानी जिसने सवाल किया उसका नाम भी नहीं छापा गया। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि मुफ्ती का कसूर है या फतवे का कसूर है, बल्कि ये कसूर, ये गलती, ये जो कुछ भी है ये गुनाह उस आदमी का है जिसने उसको छापा इस तरह से किया। एक बात मैंने शुरू में एक बात कही थी कि देखिए बहुत सारे लोग वो कर रहे हैं जिनके नाम मुसलमान हैं कि जो इस्लाम से कतअन मेल नहीं खाता, इस्लामी शरीयत के बिल्कुल खिलाफ करते हैं, लेकिन क्या अब हम हर चीज़ को जो है उस पर फतवे जारी करके के अगर हमें सुधारना था उसको तो उसका एक तरीका ये हो सकता था कि नाहिद जो है उसके घर जाते, उसके माँ बाप से मिलते, उससे बैठ के बात करते, बेटा देखो तुम जो कपड़े इस तरह से पहनते हो इसको ये इतना मुनासिब नहीं है, या इस तरह से जो तुम करते हो इसको इतना करो, इतना जो है गाया जा। देखिए मैं आपको बताऊं इस्लामी शरीयत बहुत वाज़ेह तौर पर इस बात को कहती है कि औरत को बहुत पर्दे में रहना चाहिए और उसकी वजह यह है
चाहिए मर्दों को चाहे जैसे रहना जी चाहे नहीं, वो रह ले। मर्द को भी अपनी हैसियत में, मर्द को भी अपनी तालियां बजाने की बात नहीं है। सुनिए पहले सुनिएगा, ये जज्बा जो है आपका इस बात की निशानदेही कर रहा है कि आप पहले से मर्दों को भी अपनी हैसियत में, अपनी हद में रहने की का हुक्म है। ये कहा गया कि नजर झुका के रखो, नजर झुका के रखो। चलिए, अगर आप बुराई की तरफ देखोगे भी, अगर ऐसी बात है, जाओगे। आरिफ रोका गया कि बुराई आरिफ साहब, आरिफ मोहम्मद खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ, आरिफ मोहम्मद खान बहुत अच्छे इस वक्त दानिश्वर हैं और मैं आरिफ भाई को बहुत पहले से जानता हूँ। चलिए, तो मैं जरा आरिफ साहब के साथ ये सवाल रखता हूं। लेकिन उनका जो नुक्ता नजर है वो मुस्लिम उलमा में और मुस्लिम मुफ्तियों में किसी भी स्कूल ऑफ थॉट के वो मुस्तनद नहीं माना जाता, बल्कि उनकी एक दानिश्वराना राय जो है, मतलब आप तय करेंगे किसकी बात मानी जानी चाहिए, ये भी तो बड़ा ये है। मैं उनकी राय पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैंने आपको आरिफ मोहम्मद खान साहब, आरिफ भाई हम आपसे जानना चाहते हैं, आरिफ भाई आप मुझे इजाजत दे दें, मुझे दूसरे नहीं, आप प्लीज मुझे 5 मिनट का वक्त दीजिए। आरिफ साहब तो आगे का खराब हो जाएगा। आरिफ साहब किया हुआ है, आज ये जो बहस हो रही है यहाँ पर यह तय किया जा रहा है कि अगर आप मुसलमान हैं तो शरिया के लिखे कानून के अलावा आपके लिए कुछ भी वाजे नहीं है। क्या यह है हिंदुस्तान? मुझे नहीं पता कि हिंदुस्तान में शरीयत का कानून लागू है, मुझे नहीं पता इस बात के बारे में। और मैं ये मानता हूँ जो कुछ मैंने सुना है उसकी बुनियाद पर ये मानता हूँ कि मैं ये मानता हूँ, मेरे ऊपर शरीयत कहते हैं कुरान को, शरीयत इंसानों की राय को नहीं कहते हैं। आप 3 तलाक को शरीयत कहते हैं जो इंसानों की राय है, शरीयत कुरान है। प्लीज एक कर बोले। अभी आपको आपत्ति थी कि कोई आदमी बीच में ना बोले। देखिए, अगर बीच में टोकेंगे मैं नहीं बोलूंगा अगर बीच में बोलेंगे। पहले इन्हें खामोश कराइए जी, मैं नहीं जानता कौन साहब है। बिल्कुल आरिफ भाई प्लीज। मैं अपनी बात कह दूं, अब बीच में नहीं कोई भी दखल अंदाजी करें। देखिए, मैं आपको याद दिलाता हूं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है और मुझे पूरा जुमला याद है। उन्होंने कहा ये वो उलमा हैं जिनकी वजह से इस्लाम हर दौर में सिस्कियां लेता रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुरान बिल्कुल साफ है। हर शख्स अपने अमाल के लिए जिम्मेदार है। मेरे बारे में जजमेंट अल्लाह करेंगे, मेरे बारे में जजमेंट मुल्ला नहीं करेगा। किसी को यह हक हासिल नहीं है मैं कि वो दूसरे की जिंदगी में दखल अंदाजी करे। हम एक सेकुलर मुल्क में रह रहे हैं। बिल्कुल। और मैं ये मानता हूं कि इन लोगों के खिलाफ अब बहुत हो गया, सर से पानी गुजर गया। इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। जो लड़कियों को हैरेस करते हैं, जो इस्लाम का नाम लेके मुसलमानों को हैरेस करते हैं, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात आपने यहां पर कही आरिफ जी, और वाकई में ये बात आरिफ भाई की इस बात पर मुझे सख्त एतराज है। पुलिस की कार्रवाई किस ज़ाब्ते से, किस कानून के तहत करवाएंगे? क्या शरीयत का मसला बताने पर ये जो है पुलिस की कार्रवाई करवाएंगे? उलमा की सरेआम करेंगे? ये कौन होते हैं ये कहने वाले? आप वजीर दाखिला हैं। आप याद कीजिए उस वक्त को जब आपने उलमा से पंगा लिया था, आपको वजारत भी गंवानी पड़ी थी और आज तक आप रांदा दरगाह हैं। आज तक आपको सियासत में कोई ठिकाना नहीं मिला। अल्लाह से मत टकराइए, अल्लाह की शरीयत से मत टकराइए। अल्लाह ताला को जलाल आ गया, आप खाक में मिल जाएंगे। नहीं ये कहना मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन इस तरह से आप किसी की आवाज को दबा नहीं सकते। देखिए ये जैसे इन्होंने कहा, कभी देखिए इस्लाम के अनुसार फतवा जारी करने का इनको अधिकार है, लेकिन क्या फतवा को चस्पा करने का भी अधिकार है इनको कि जा करके सीधा सारे दीवारों पर लगा दो और एक छोटी सी लड़की को आप इतना प्रताड़ित और दंडित कर दो कि वो बेचारी आगे परफॉर्म नहीं कर पाए? क्या यही इस्लाम है? उसके लिए क्या यही इस्लाम है? क्या यही देश के कानून को मानने वाले हैं? नहीं, क्या यही संविधान के पालक हैं? बंसल साहब, शाइस्ता अंबर जी भी यही कुछ कहना चाहती है। शाइस्ता जी मुनासिब नहीं है इस तरह से वो। शाइस्ता अंबर जी भी यही कुछ कहना चाह रही है। शाइस्ता जी मुझे इजाजत दे दीजिए सर। इनके खिलाफ जब तक पुलिस कार्रवाई नहीं होगी ये नहीं मानने वाले। आपकी औकात नहीं आरिफ भाई, आप कराते रहिए। शाइस्ता जी, दीन आपसे नहीं मिट सकता। ये
मैं कहना चाहती हूँ अजय साहब जी, अजय साहब मैं कहना चाहती हूँ अजय साहब, इसी तरह के उलमाए दीन जिनको कुछ लोग उलमाए दीन कह रहे हैं, ये जन्नत की लालच और दोज़ख की आग का डर आ करके कुछ मुसलमानों को पीछे तो कर सकते हैं, लेकिन अब हमारे हिंदुस्तान में हर लड़की अपने को दीन के दायरे में रहते हुए इस्लाम का परचम उठा करके तरक्की कर रही है। इसके पंख तोड़ नहीं सकते, इसके पंख काट नहीं सकते। ये अपनी उड़ान उड़ेगी और पूरी तरह कामयाब रहेगी। ये कौम का नाम रोशन करेगी और देश का नाम रोशन करेगी। बिल्कुल। ये फतवों से कोई नहीं डरने वाला। बस 2-3 पॉइंट बोलूंगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि हम एक भारतीय मुसलमान अपने आप को कहते हैं और मानते हैं, तो भारतीय मुसलमान की जिम्मेदारी है कि भारतीयता और भारतीय संस्कृति और साझी संस्कृति जो है उसको बचाए रखना ज्यादा जरूरी है, ना कि अरब के मुसलमानों की पीछे पीछे घूमना। नाहिद ने ISI के खिलाफ भी एक गाना गाया है। मुझे लगता है कहीं इन लोगों को इस बात की तो ज्यादा तकलीफ नहीं है कि नाहिद ने ISI के खिलाफ भी गाना गा लिया था। अगर इस बात की तकलीफ है तो मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूँ कि नाहिद 125 करोड़ जनता की शान है, फख्र है, और आज के वक्त में इस देश का हर एक प्रगतिशील व्यक्ति, हर एक लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाला व्यक्ति नाहिद के साथ पूरी जिम्मेदारी जी, मैं एक सवाल सीरिया में चस्पा करो ना, उस फतवे को ISI साहब उन्होंने जारी किया है, करिए जैसे उन्होंने सीरिया में जाके चस्पा करो सब जगह। ये काम आप कर लीजिए। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। जी बताइए। ये मैं आपको कोट कर रहा हूं, एक टॉक शो में मदीना के ऐतिहासिक मस्जिद कुबा के इमाम शेख सलह अलम गासी ने कहा कि इस्लाम में संगीत हराम या वर्जित नहीं है। उन्होंने बताया कि संगीत की बात कर रहे थे, गाना मना नहीं है, गाना हराम नहीं है। सब ये बताइए, इस्लाम में मजामीर को रोका गया है, खाली आप बगैर ढोल ताशे और वो सारे वो हारमोनियम बजाए बगैर आप गाना चाहें, गुनगुनाना चाहें, इजाजत है उसकी, आप गा सकते हैं, लेकिन अच्छी बात गा सकते हैं, बुरी बात नहीं गा सकते। तो अच्छी और बुरी की परिभाषा कौन तय कर रहा है? बुरी की परिभाषा इस्लाम की शरीयत, इस्लाम का रसूल, इस्लाम के और रसूल के सहाबा वो तय करेंगे। जी, बड़ी इत्तेफाक की बात है कि जब भी महिलाओं की बात आती है सारे मौलाना और सारे पंडित एक हो जाते हैं। इनको लगता है कि महिलाएं सिर्फ इनके हिसाब से चले, इनके इशारे पे चले, बस यही रह गया है। लेकिन इस बात को इनको समझना पड़ेगा कि आज महिलाएं अपने हक और हुकूक के प्रति जागरूक हुई हैं, वो समझदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ अपनी चीजों को पूरा करती है। इसलिए ये मौलानाओं और पंडितों का जो दायरा है वो मैंने पहले ही कहा, धार्मिक दायरा ठीक है, सामाजिक दायरा मत लाइए। देखिए, काज़मी साहब एक टिप्पणी काज़मी साहब की, प्लीज एक टिप्पणी काज़मी साहब की, प्लीज एक मिनट। जिन लोगों ने इन प्रतिभाएं हैं, वो बीच में बोल रहे थे, ये टैलेंट हैं जी, और वो जो टैलेंट है वो उसमें देश राष्ट्रभक्ति भी शामिल है। बिल्कुल। अब उसमें ये आ जाए कि आरिफ साहब का और उनका मामला आ जाए बीच में। आरिफ साहब एक विद्वान आदमी है, उन्होंने राजनीति में कैसे पीछे रहे, क्या हुआ, ये तो अलग बात है, उन्होंने छोड़ाया और छुड़वाया। अरे भाई ये सारी चीजें नहीं है, आप इसके ऊपर डिबेट रखिए। अब ना तो बीच में कोई बोलने दे रहा है, ना उस समझने, जैसे अभी आपने कहा कि वो गीत जो है, एक मिनट आप मेरे साहब प्लीज, मैं बिल्कुल आदी नहीं हूँ इस तरह की उसमें हूँ। टॉपिक ये है कि जब रसूलुल्लाह का ये अमल है कि वो हिजरत करके आए हैं और खवातीन ने, लड़कियों ने गीत गाया, आपने भी कोट किया और हमने उसकी तायद की, कहा ऐसा हुआ है, आबिद साहब भी ये कह के गए कि ऐसा हुआ है। तो फिर इन सारी चीज़ों पे जो लोग फतवे दे रहे हैं उन्हें फतवा नहीं बल्कि एक जलन कह लीजिए या उनका अपना अंतर का खुमार कह लीजिए। इस्लाम वो है कि जैसे किसी ने कहा कि घर से मस्जिद है जरा दूर, चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। बहुत खूब। चर्चा हम इस बड़े मुद्दे पर कर रहे हैं कि अगर हमारे देश के नौजवान संगीत या गाने की रुचि को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्या इसमें, अगर वह मुसलमान हैं तो धर्म रास्ते में आड़े बन जाता है? हमारे कई पैनलिस्ट मानते हैं कि ऐसा नहीं है। जाहिर सी बात है इस पर चर्चा बड़ी हो सकती है और उसमें से कुछ एक पैनलिस्ट ने हमारे राय से इत्तेफाक नहीं रखा, ये उनकी राय हो सकती है। लेकिन आखिरी कमेंट्स के लिए आरिफ साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं, इस तरह के जो फतवे जारी कर दिए जाते हैं जिसके डर से लोग कांपने लगते हैं, जिसके डर से जो नौजवान आगे बढ़कर कुछ करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। कश्मीर में 10वीं की 3 छात्रा ने एक बैंड बनाया, वो बंद हो गया। केरल में एक लड़की ने अपने माथे पर एक बिंदी लगाकर फेसबुक पर अपनी फोटो अपलोड कर दी तो ट्रोल करके लोगों ने उसका जीना हराम कर दिया।
असम की इस लड़की को उसके परिवार वालों को धमकाया जा रहा है कि उसे कॉन्सर्ट में न भेजा जाए। क्या यही है हिंदुस्तान? और यही है इस्लाम? नहीं ये इस्लाम है, नहीं ये इस्लाम की तो बात। और मैंने तो आपसे पहले ही कहा, मैंने तो आपसे पहले ही कहा कि हम हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान सेकुलर डेमोक्रेसी है, हमारे कानून हैं। अगर लोगों को हैरेस किया जाता है मज़हब के नाम पर तो डेफिनेटली मुझे ज़रा सा भी शुबा नहीं है कि कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक़ है, कुरान में देखिए बिल्कुल साफ है, मा खल्कुकुम वला बासुकुम इल्ला कनफ्सिन वाहिदा, तुम्हारा पैदा किया जाना और तुम्हारा उठाया जाना नहीं है मगर एक बहैसियत एक इंडिविजुअल के, एक नफ्स के। यानी मैं अपने आमाल के लिए जवाब दे, अल्लाह को हूँ, मुल्ला को नहीं हूँ मैं। बहुत बड़ी और बहुत वाजिब बात आपने यहाँ पर कही। बंसल साहब जी मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए अगर ये शरीयत बार बार कहते हैं तो शरीयत का जो सिविल कानून है उसके एम्फेसिस, उस पर तो एम्फेसिस करते हैं। ये क्या शरीयत का जो क्रिमिनल लॉ है उसको भी मानेंगे? ये आखिरकार माने नहीं, कम से कम चोरी पर हाथ कटेंगे तो पता लगेगा उनको। बलात्कार की सजा क्या है शरीयत के अंदर, इनको पता है क्या? 200 कोड़े मारे जाए और लड़की मर गई, वो किस लिए? क्योंकि वो उसका सामूहिक बलात्कार हुआ था। कमाल की बात है, वहां पर ये भी है स्थिति कि जब देखिए कोड़े लगाने चाहिए लेकिन ये उसका विरोध करते हैं। आखिरकार क्यों? मैं जानना चाहता हूं, जब 3 तलाक का प्रोविजन है ही नहीं तो उसको क्यों महिलाओं को पीड़ित किया जा रहा है? तो ये ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जहां पर इस्लाम को समझने की जरूरत है। बंसल साहब देखिए, आपको यही हुआ कि तर्क और वितर्क, जैसे आरिफ साहब ने भी बात कही, आरिफ साहब को ये मालूम होना चाहिए कि किसी मुल्ला का दखल इस्लाम में नहीं है। और अगर कोई ये कहता है तो उनकी आप बात सुनिए बंसल साहब, ज़रा बहुत कम वो है क्योंकि एक पढ़े लिखे आदमी है। ये लोग जो बैठते हैं आकर के, क्या ये सब लोग इस्लाम के जानकार हैं? मैं आरिफ साहब को बताना चाहूँगा कि आरिफ साहब कम से कम इनके लिए तो समझिए कि जैसे अभी आपने कहा, इनसे कुरान के इन्हीं अल्फाज का तर्जमा पूछ लेंगे तो पता नहीं पाएंगे। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो आपने तलाक की बात कही, आरिफ साहब का उस पर बहुत मुताला है, बहुत काम किया। मैंने तर्जुमा बता दिया। हाँ बिल्कुल, आप इनसे जब कभी कोई बहस हो तो आप तर्जमा पूछ लिया करिए आरिफ साहब, तो इन्हें पता चल जाएगा कौन सा मौलवी सामने बैठा है। क्योंकि अजय साहब को तो मालूम नहीं। मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, जैसा अभी उन्होंने कहा 3 तलाक जो है किन हालात में, देखिए 3 तलाक एक अलग मुद्दा है, अभी मैं कह रहा हूँ, लेकिन आरिफ साहब ने कहा कि 3 तलाक को इस्लाम ने सबसे ज्यादा नापसंद किया है और 1 तलाक भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल नहीं मानने, कौन नहीं मानना है? अरे भाई आज हम 3 तलाक के मुद्दे पर नहीं है, पर्सनल बोर्ड को भी चैलेंज करने वाले चलिए मैं आप दोनों से पूछा है, तो चलिए आप दोनों राइला एक आखिरी टिप्पणी आपकी, मुझे अभी दर्शकों के पास जाना जी। मैं तो आपसे जरा पूरी कर लूं बात। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये उनका एक प्रोफेशनल है और जो लोग प्रोफेशनल तौर से फतवे दे रहे हैं उसे फतवा नहीं कहेंगे, वो उनके दिमाग की उपज कहेंगे। उस पे ना उस लड़की को मुतासिर होना चाहिए और ना ही जो अपना काम कर रहे हैं उन्हें होना चाहिए। वो उनका प्रोफेशन है और उन्हें देश के नाम को आगे बढ़ाना चाहिए। इस पे ना इस्लाम को कोई आपत्ति है ना मुसलमानों को कोई आपत्ति है। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि आफरीन इन बातों को जरूर सुन रही होगी। राहिला, आखिरी टिप्पणी आपकी प्लीज। मैं ये कहना चाहूंगी कि इस बात को समझने की जरूरत है आज के वक्त में कि इस्लाम में कहीं भी गैर बराबरी के लिए कोई जगह नहीं है। और यही वजह था जब बड़े संख्या में लोग इस्लाम को कबूल किए थे। जब इस्लाम नया हिंदुस्तान में आया था या कहीं भी पूरी दुनिया में अगर इस्लाम फैला तो इस वजह से फैला कि इस्लाम में गैर बराबरी के लिए कहीं कोई जगह नहीं। दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि इन लोगों को ये इतनी बातें ये लोग कहते हैं, इनको ये समझ में आना चाहिए कि लड़कियाँ इस्लाम में बेटी जब पैदा होती है तो कहा जाता है कि घर में रहमत आई है, घर में बरकत आई है। तो जिसकी वजह से आपके घर में रहमत और बरकत आ रही है, आप उस पर जिस तरह की पाबंदियां लगाते हैं और सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए और इस्लाम का बहाना लगाते हैं, तो ये कहीं से भी जायज नहीं है। प्रेम भक्ति का मदिरा पिलाए के अपनी सी कर लीनी। अमीर खुसरो ने ये शब्द ऊपर वाले की शान में कहे हैं। अगर अल्लाह ताला ने उसको गले का हुनर दिया है तो इबादत गले से ही तो करेगी। अगर उसको फतवा मिला है तो आप सबका ये फर्ज बनता है उसका विरोध करें ताकि फतवे ना। मैं यहाँ पीछे, मैम आप ये पीछे एकदम बहुत प्लीज बस हाँ, जी। अरबिस्तान से सूफीज्म, इराक से सूफीज्म उठा था, ईरान में आकर के उसने वस्त्र पहने थे, म्यूजिक चलता था, इतना खूबसूरत
खूबसूरत, एक से एक उसके साथ में ढप बजती थी, लोगों के गोल गोल पैर थिरकते थे और वो बालों को अपने चारों तरफ हिलाते थे। और रूमी, और सुनिए, रूमी को बांसुरी बहुत पसंद थी, सारी दुनिया उनको जानती थी। इस इस्लाम को किसी ने नहीं समझा, न जाने कौन सा इस्लाम समझाते हैं। कुरान में कहीं भी म्यूजिक या इसका मना नहीं किया। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप कुरान की बात करें तो ऐसी पाबंदी की बात कहीं नहीं है। हाँ, हदीस में इस पर भले ही टिप्पणी की गई है, लेकिन वो कहीं से भी मान्य हो जाए ना, ये कम से कम जिस देश में रहते हैं लोग उसके कानून पर आधारित है, और कम से कम हमारे संविधान में इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। बहुत धन्यवाद आप सबों का इस चर्चा के लिए। उम्मीद करते हैं कम से कम फतवा के नाम पर डर का ये माहौल जल्द से जल्द खत्म होगा। धन्यवाद।